Okay, let me explain this question to you. In this question, a manufacturer produce three product X, Y, Z, which is sell in two market. Annual sale are indicated below. So this is the annual sale is given. It is a question. Annual sale is given here. Market and the commerce student always used to solve these type of questions. क्वेश्चन इट इज वन मार्केट टू ये प्रोडक्ट यहाँ पे सेल होते हैं. इट इज द गिवन डाटा. इतने प्रोडक्ट सेल होते हैं. इफ यूनिट सेल प्राइस इज एक्स वाई जेड, यूनिट सेल प्राइस इज एक्स वाई जेड आर 2.50, 1.50 and 1 respectively. Find the total revenue in each market with the help of the matrix algebra. मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से इसका हमें फाइंड करना है टोटल रिवेन्यू. इतने प्रोडक्ट बना दिए हैं और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है. सो लेट मी फॉर्म द मैट्रिसेस फॉर दिस. बेसिकली मार्केट वन, फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा. हर एक मार्केट का रिवेन्यू निकालना है. अगर मार्केट वन का रिवेन्यू देखें हम लोग, इफ यू लुक एट द रिवेन्यू ऑफ द मार्केट वन इन द फर्स्ट ए पार्ट, सो इफ सिंपली देखें हम लोग कितने आइटम बनाए इसने, 10,000 प्रोडक्ट्स. एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, 2.50. ठीक है, तो 10,000 को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा. $10,000 मल्टीप्लाइड विद 2.50 प्लस 2,000 मल्टीप्लाइड विद 1.50, ये 1.50 इसका प्राइस है, एंड 1,800 multiplied with 1 rupees. Then that is the market one price. And market two में आ जाएगा 6,000 products are there. 6,000 the cost, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, 250. प्रोडक्ट वन. और 20,000 प्रोडक्ट है, ये 20,000 प्रोडक्ट है. कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट इज 150 और 8,000 प्रोडक्ट की कॉस्ट है 1 रुपीज. तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 46,000 और ये आ रहा है 53,000. ठीक है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अगर सिंपली वे में हम लोग देखें तो इसको क्लास अगर थर्ड के क्लास के बच्चों को दे दें तो वो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेगा. माना कि उसको 1-2 घंटे लगेंगे इनको मल्टीप्लाई करने में, पर वो इसको सोल्व करके बता देगा कि इतने इतने प्रोडक्ट हैं और एक प्रोडक्ट का इतना प्राइस है. बट इफ वी सोल्व लाइक दिस, सो वी डू नॉट गेट एनी मार्क्स. We are not in third fourth class. So what we have to do in the question, it is written especially that by using the matrix algebra. So what we should do in this type of question is, so first of all we need to make a matrix here. पहले हमें एक मैट्रिक्स बनानी है. यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम लोग बना लेते हैं प्राइस की. सपोज एक मैट्रिक्स मैंने बनाई प्राइस की. इट इज 2.50 and it is 1.50 and it is 1, right? So this is the matrix of price. And now let me एक मैट्रिक्स में बना लेता हूं इनकी यूनिट्स कितनी है. so, एक मैट्रिक्स मैंने ये बना ली है यहाँ पे लाइक दिस, राइट? सपोज दिस इज मैट्रिक्स बी एंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 into 1 and the order of this matrix is 1 into 2 into 3, right? Now I need to multiply these two matrices. इन दोनों मैट्रिसेस को मुझे मल्टीप्लाई करना है अब. तो बेसिकली जब प्रोडक्ट को, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट द टोटल रिवेन्यू. तो जितने प्रोडक्ट हैं, अगर उन प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट ऑफ ईच आइडेंटिटी, ईच जो आइटम है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू. सो द टोटल रिवेन्यू इज, टोटल रिवेन्यू इन दिस केस, ये मैट्रिक्स को मैं रखता हूं मल्टीप्लाई कब होंगी ये मैट्रिक्स, जब मैं यहाँ पे b इंटू ए रखूंगा, राइट? तो इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा, 2 into 1, राइट? सो इनको मल्टीप्लाई कीजिए. सर यू कांट मल्टीप्लाई. आई कैन मल्टीप्लाई.
Sir, the order is 3 into 1 and 2 into 3. Column and rows Yes, are not matching. matching, Are matching, not matching. matching. If you Sir, multiplied B with A, then it's matching. If you can't multiply with A dot B, but you can find B dot A. okay, sir, okay. Think it. देख लीजिए, कर सकते हैं. Yes, sir, got it. ओके, सो वी कैन मल्टीप्लाई. अगर मैं प्रोडक्ट्स को उसके प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा. यहाँ पे देखिए ये कंफ्यूजन आया था 2 into 3 और ये 3 into 1. सो मैचिंग इज देयर. मैचिंग 3 3 and we can multiply, and if you multiplied it, so we get the answer in the previous. So what will be the order of this new matrix is 2 into 1. And if you multiply this, I hope you all know the multiplication of the matrices. So the answer in a simplest way we have got. So then you will get the same answer here. It is 46000 and it is 53,000. So this is for market 1 and this is for market 2 revenue, right? First one is for market 1 and second one is for market 2. I hope this question is clear to you. You have to proceed this question like this by using the matrix algebra. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जब मैट्रिक्स को ओपन करेंगे तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम 1, तो आपको यही मिलेगा जो हमने ऊपर किया था. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड, और जब आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 से तो यू विल गेट दिस लाइन. सो देन we can do like this question. I hope this question is clear to you. Now look at the second part of this question here. अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, if the unit cost of the above three commodities are 2, 1, 50 पैसा respectively, find the gross profit. If the unit cost, देखो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया अभी, what we have find here, total revenue. total revenue मतलब सेल प्राइस, जो हमने सेल्स करके जो सेल्स प्राइस पे जो चीजें बेची हैं. अब मान लीजिए ये पेन मैंने परचेज किया था स्टाइलस 1500 रुपीज का. ठीक है, पहला स्टाइलस तो मेरी डॉटर ने फेंक के मारा था एक दिन, वो तो टूट गया था. अब इसके साथ भी उसने कुछ किया गड़बड़, शायद सही से वर्क कर नहीं रहा है. तो ये 1500 रुपीज का मैंने जिससे परचेज किया है तो उनका ये सेल प्राइस था. ये कॉमर्स वाले बच्चे तो इसको आराम से समझते हैं. और उन्होंने 1500 रुपीज का नहीं खरीदा होगा, उन्होंने खरीदा होगा अप्रोक्स, सपोज मान लो 1000 रुपीज का उन्होंने लिया और 1500 रुपीज का मुझे एक बैग दिया, तो मेरे लिए 1500 रुपीज हो गया सेल प्राइस, और उनका कॉस्ट प्राइस कितना था 1000 रुपीज में जितने में खरीदे था. अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है. ग्रोस प्रॉफिट आएगा हमें अगर क्रॉस प्राइस पता है. क्रॉस प्राइस नहीं, ग्रोस प्रॉफिट आएगा अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता है और सेल्स प्राइस पता है. ठीक है, जैसे प्रॉफिट कितना लिया उन्होंने 1500 माइनस 1000, इट मीन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो अब हमें इसका फाइंड कर लेते हैं. कॉस्ट प्राइस कितना था, ये 2 रुपीज था, 1 रुपीज था और 50 पैसा. ध्यान रखिएगा 50 पैसा को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हो जाएगा गलत, इसको चेंज कर लीजिएगा 1/2 पैसा. अब इसको कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लीजिए. सेम प्रोसीजर है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन होगी अब इसमें. नाउ कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ सभी आइटम्स का. तो ये आएगा जो जितने आइटम है हमारे पास यहाँ पे 10,000 ये है, 1800, 6, 20,000 एंड 8,000. अब यहाँ पे प्राइस कितना है, इसको कैसे रखूं, इसको रखता हूं यहाँ पे जो इनका प्राइस है, जो उन्होंने कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में. बट इज द कॉस्ट प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 2,150 पैसा. 2,150 पैसा को ले लेता हूँ हाफ, क्योंकि सबकी यूनिट सेम है. क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट्स 2 into 3 and it's 3 into 1. yes, again same, so we can multiply this. 2 into 1 आएगा. मल्टीप्लाई करके बताइए व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस. यस, एनीवन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन टेल मी द आंसर. 20,000 हो गया,
20,000, 22,000 और 9,000, 31. 67,000. हाँ 67,000. फर्स्ट वाला The total. दो मैट्रिक्स आएंगे ना, 2 into 1, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। क्या कर दिया सर तो पहला आएगा सर 31,000 और Yes. दूसरा आएगा 36,000. यस 31,000 एंड इट्स 36,000. 36,000. ओके 12,000 ये हो गए, 20,000 ये, 32,000, 32 और 4 36, राइट. So this is the cost price here. I hope you understood that this is the revenue जो सेल प्राइस आया था, सेलिंग प्राइस से जो उनका टोटल जो प्राइस आया है, और ये कॉस्ट प्राइस है. तो उन्होंने कितने रुपीस में उसको सेल किया 46,000 में, और कितने रुपीस में उन्होंने उसको परचेज किया था, खरीदा था. कॉस्ट प्राइस कितना था 31,000. सो वी नीड टू फाइंड आउट द ग्रोस प्रोडक्ट. और जो सेकंड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है, सेकंड मार्केट है, मार्केट. So how to find out the gross product? Okay. So the gross product is, sorry, how to find out the gross profit? Gross profit is, it is the matrix, this matrix 46,000, 53,000, 53,000 minus selling price minus cost price. So it comes out to be for 31,915,000, and this comes out to be for 17,000. So the gross profit in the first market is 15,000 rupees, and gross profit in the second market is 17,000 rupees. I hope this question is clear to you.